नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि भी जो हरियाणा पुलिस का जो नेक्स्ट मंथ में आपका पेपर होने वाला है उसमें आपका 7 से 8 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। मींस हरियाणा पुलिस से रिलेटेड उसमें आपका इंपॉर्टेंट लॉज हो सकते हैं, उसमें आपका पुलिस से रिलेटेड डाटा हो सकता है। तो उस सिलेबस को थोड़ा हम डिकोड करेंगे कि भी क्या क्या पूछा जा सकता है। आप जहां मर्जी जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां से आप इन टॉपिकों को कवर कर सकते हैं, यूट्यूब से भी, आपके विकिपीडिया से भी, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट आपको इधर उधर से क्लासेस मिले वो कवर कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको कवर करना पड़ेगा अगर आपको 7-8 नंबर का एज चाहिए है तो। दूसरा, अगर आपको और कहीं से भी कंटेंट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पिछली भर्ती में भी लगभग जो हमारे हरियाणा पुलिस रिलेटेड जो क्वेश्चन थे तो अपने कंटेंट में से आए, तो अब आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते। लगभग 90% बैच वो कंप्लीट हो चुका है, 4 से 5 क्लास आपका पेंडिंग है। तो आप एक साथ में 2-3 दिन में ही इसको कवर कर सकते हैं। केएम क्लासेज आपको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये कितने मार्क्स का आ सकता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर बात करें हम, तो भाई 5 से लेकर 7-8 नंबर तक का ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल छोटा है, दो दिन का भी नहीं है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो एक तो इसमें पुलिस रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, अब इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भी किस तरीके से हमारे को पढ़ाई करना है। सबसे पहली बात तो पुलिस के महकमे में जो भी फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले हुआ है या अब हुआ है। दूसरी बात, करंट में क्या कुछ चल रहा है वो सारा हमारे को करना पड़ेगा। तीसरी बात, पुलिस के द्वारा किए गए इंपोर्टेंट वर्क क्या है, वर्क्स क्या है, कोई इन्होंने अभियान चलाया हो, कोई मिशन चलाया हो, वो सारा का सारा हम इसमें डिफाइन करेंगे। पुलिस से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल जो ऐप है जो आपको मदद करते हैं, वो सारा का सारा हमारे को इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट क्या स्कीम है, जो स्कीम्स हैं, जो भी किसी भी प्रकार की, चाहे वो सिविलियंस को मदद कर रही है, चाहे वो पुलिस वालों को मदद कर रही है, तो वो सारा का सारा इस फॉर्मेट में हमारे को पढ़ाई करना है पुलिस से रिलेटेड फैक्ट्स में। और इसमें हमारे को वर्तमान का नहीं, जैसे एंशिएंट टाइम में जो मुगलों के समय में, फिर आप आजादी के समय में, या फिर इंडिया के लेवल पे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा एड ऑन करते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करें कि भी आईपीसी सीआरपीसी क्या पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब तो ये कानून जो है ये आपका खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक डाउट है कि भी क्या हमारे को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, अगर दो चीजें हैं, जो नहीं समझेगा वो तो ये कहेगा अब तो ये खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भी पास्ट हमारा रहा है, जैसे अब 1935 का कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 का कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 का था, तो वो तो खत्म हो गए, लेकिन अब भी हम क्यों पढ़ते हैं उनको, रेगुलेटिंग एक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं? तो भाई इनका जो बेसिक है, इनका जो बेसिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बेसिक को मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 पेजेस में निपटा रखा है। तो वो 4 पेज अगर आप पढ़ लोगे तो उसी में से जो भी क्वेश्चन आने होंगे इन चारों एक्ट में से, उसी में से आपका कवर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है जो हमारे नए कानून आए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता आया है, राइट भाई, ये हमारा भारतीय न्याय संहिता है। उसके बाद भाई भारतीय न्याय सुरक्षा है भाई आपका, नागरिक सुरक्षा, तो ये आपका कानून है। एक आपका एविडेंस का है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सारे के सारे कानून आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि भी आपको एडवोकेट बनना है, राइट, ये वाला नहीं। बस आपको एक सामान्य आदमी के तौर पर अगर आप पुलिस में हैं तो आपको उस कानून का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भी कॉमन आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं कि भी भारतीय कानून के अनुसार, बीएनएस के अनुसार वुमेन का क्या मतलब होता है, तो वुमेन का मतलब बताइएगा। जैसे आपको मैं ऑप्शन दूं कि भी 18 वर्ष से ऊपर के महिलाएं, या फिर आपका 12 वर्ष से ऊपर के महिलाएं, राइट, इस टाइप से 21 वर्ष के ऊपर के महिलाएं, या फिर कोई भी फीमेल, कोई भी फीमेल एनी एज की, भाई एनी एज की,
मतलब फीमेल होनी चाहिए, वो किसी भी एज की हो। तो अगर आप देखोगे कोई कंफ्यूज हो सकता है भाई 18 वर्ष से ऊपर की महिला को हम वुमेन बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वुमेन का मतलब है बीएनएस के अकॉर्डिंग कि भी ऐसी कोई भी महिला जिसकी कोई भी एज हो, लेकिन कंडीशन क्या है आपका, फीमेल होना चाहिए। सेम चीज जैसे एक और क्वेश्चंस पूछा गया यूपी पुलिस में कि जेंडर का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू आईपीसी या फिर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जेंडर का क्या मतलब है। अब जेंडर का मतलब देखो यहां पर ये बोल रखा है भी जेंडर का मतलब मेल से भी है, फीमेल से भी है, और आपका ट्रांसजेंडर से भी है, ट्रांसजेंडर से भी है। तो ये इस टाइप के सामान्य बातें आपसे पूछी जाती हैं, राइट। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। 4 से 5 क्लासेस में आपका नए वाले कानून सारे कंपैरेटिव फॉर्म में सारे खत्म, मतलब 2 या 2.5 घंटों की क्लास में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भी पुलिस PYQ जो भी आपके पूछे गए हैं पुलिस का डाटा कानून से रिलेटेड, वो चाहे आपका यूपी पुलिस में पूछा जाए, एमपी में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि क्राइम के कितने एलिमेंट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भी क्राइम के कितने एलिमेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बिहार में और यूपी पुलिस में दोनों में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप से आपको जितने भी PYQ हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो सारा आपको ऐप में डाटा भी देखा, लगभग 500 क्वेश्चंस है, वो सब उस बैच में करवा रहा हूं। फिर उसके बाद आप देखिएगा PYQ के हमारे पॉइंट हो गए ना, एक तो पुलिस रिलेटेड, एक हमारा आईपीसी सीआरपीसी कानून, तीसरा हमारा PYQ, और चौथा है हमारा अदर्स लॉज। कौन सा है, अदर्स लॉज भी। अदर्स लॉज में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, भाई मोटर व्हीकल एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एक्ट्स, भाई कंज्यूमर एक्ट्स यहां से पूछे गए भाई क्वेश्चंस, बार बार पूछे गए कंज्यूमर एक्ट्स। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट एक्ट है, इन्वायरमेंटल जो एक्ट है वो आपके, ये सारा का सारा आपका आपको कवर करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भी आप इन चीजों को कैसे कवर करोगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके कवर करोगे या एक ही जगह पे आपको कोई डाटा मिल रहा है। मैं फिर भी कह रहा हूं पढ़ो कहीं से जो जहां से आपको समझ में आए, जहां से आपको ये लगे यहां से सब चीजें कवर हो जाएगा। अगर कहीं ना मिले तो केम क्लासेज के ऊपर बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट क्लासेज के साथ और पूरे रिसर्च के साथ आपको कंटेंट मिलेगा। उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि भाई कोशिश तो बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाए, राइट। तो अगर और भी कोई आपका सुझाव है, अगर और भी कोई आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। दूसरी एक और, जिन बच्चों का अभी रोल नंबर में नाम नहीं आया है तो वो बच्चे चिंता ना करें, उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि 8 गुना तक इनको बुलाना पड़ा, 6 गुना में कंप्लीट नहीं होगा। और जो भी एक आपका से रिलेटेड पोर्टल आपका ओपन हो गया है, जिसको कैटेगरी चेंज करनी है, अपना जाइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और कैटेगरी आपका चेंज हो जाएगा कि भी मेरी कैटेगरी मेरे एडमिट कार्ड में ये दे रखे है, लेकिन एक्चुअल में मेरी ये है, इसलिए इस कैटेगरी जाए। बस इतना आपको मेल करना है और आपकी वो कैटेगरी 17 तारीख तक आपको करना है। ये सारा का सारा आपको कंप्लीट अगर आप देखोगे ना तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका रोल नंबर जारी हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।